हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बी योरसेल्फ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स। हम बेसिक्स जितने भी बेसिक्स है जेनेटिक्स का दैट इज मेंडलिज्म, हम उसे आज से डिस्कस करेंगे बिकॉज मेंडलिज्म इज द रूट ऑफ ऑल द होल जेनेटिक्स। तो जब तक हम मेंडलिज्म नहीं समझ सकते हैं, उनके बेसिक रेशियोज क्या क्या मतलब होता है, वो उनका प्रिंसिपल से क्या मतलब होता है, अगर हम वो नहीं समझ पाएंगे तो हम जेनेटिक्स को अच्छे से क्लियरली नहीं समझ पाएंगे। तो आज हम पहले वो डिस्कस करते हैं। जब भी हम जेनेटिक्स की बात करते हैं हमारे माइंड में एक ही नाम आता है दैट इज मैंडल। जॉर्ज मैंडल, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट ऑफ जेनेटिक्स पी प्लांट पे किया था। पी प्लांट से वे वेल एक्वेंटेड थे, पी प्लांट्स के ग्रोइंग सीजन, उसे कैसे केयर करते हैं, क्योंकि उनके मॉनेस्ट्री में ही ये प्लांट ग्रो करता था। तो उन्होंने 34 प्लांट्स लिए थे पी के 34 वैरायटीज लिए थे, जिसे उन्होंने सेल्फ ब्रीड कराया ताकि वो प्योर फॉर्म में ला सके। प्योर फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग टॉल बोलते हैं, प्लांट आर टॉल्स, तो टॉल के लिए हम लोग सपोज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी। तो ये भी टॉल के कैटेगरी में आता है, और दूसरा टॉल का कैटेगरी होता है हेट्रोजाइगस फॉर्म में। तो यहाँ प्योर फॉर्म्स का कहने का मतलब है कि कंप्लीट होमोजाइगस फॉर्म में उनको सबसे पहले 34 वैरायटीज को सेल्फ ब्रीड करा करके, जैसे सपोज अगर कैपिटल टी स्मॉल टी रहे और इनको हम सेल्फ ब्रीड करा दें तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हम इन दोनों के हेट्रोजाइगस के सेल्फ मेटिंग से हम लोगों को एक प्योर ब्रीड मिल गया। इस तरीके से अगर हम लोग बार बार ये रिपीटेशन करते जाएंगे तो हमें क्या मिला, यहाँ पर एक प्योर ब्रीड ऑफ टॉल प्लांट एंड वन प्योर ब्रीड ऑफ ड्वार्फ प्लांट मिले। तो हम बार बार अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते जाएंगे इनके बीच में तो हमें कम्प्लीटली प्योर फॉर्म मिल जाएंगे। अब इन प्योर फॉर्म में से उन्होंने 22 वेराइटीज सेलेक्ट किए। उसके बाद फर्दर अपने वर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने ओनली 7 वेराइटीज पे काम किए, लेकिन उनका काम स्टार्ट में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है, सबसे मेन फैक्टर था कि उनको साइंटिस्ट के तरह रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया था। उसके अलावा उनमें खुद भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी कि उनका वर्क सही है या नहीं, क्योंकि जब सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने हॉकवीट पे किया था तो भी उनका सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, या और भी किसी फर्दर प्लांट्स पे करने पर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इन सब फैक्टर्स में से सबसे बड़ा फैक्टर था नॉन डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स, माइटोसिस एंड मियोसिस। जिस समय की मेंडल्स ने अपना वर्क स्टार्ट किया था उस टाइम तक क्रोमोसोम्स, माइटोसिस, मियोसिस के बारे में किसी को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी। तो इस वजह से भी मेंडल्स का वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि मेंडल्स ने 34 वेराइटीज को पहले प्योर ब्रीड लिया, उसमें से 22 वेराइटीज को ले लिया, 22 वेराइटीज में से रिड्यूस करके 7 वेराइटीज को अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए कैरी किया। तो जो 7 वेराइटीज थे उनमें से इंक्लूड करते हैं सीड के शेप जो कि स्फेरिकल एंड रिंकल्ड होते हैं। पी प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सीड कलर को लिया जो कि येलो एंड ग्रीन कलर के होते थे, 2 वेराइटीज के थे। फ्लावर कलर जो था वो पर्पल एंड व्हाइट कलर लिया। पॉड शेप इनफ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉड कलर ग्रीन एंड येलो, फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल, एंड स्टेम हाइट टॉल एंड ड्वार्फ। तो ये 7 कैरेक्टर थे जिस पर मेंडल्स ने अपना रिसर्च कैरी किया। अब जब उन्होंने 7 वैरायटी को चूज कर लिया, उनके बाद उनको क्या करना था, अपने सिलेक्टेड प्लांट वैरायटी को सिलेक्टेड, या हम बोले स्पेसिफिक प्लांट कैरेक्टर को स्पेसिफिक किसी दूसरे स्पेसिफिक प्लांट कैरेक्टर के साथ इनको क्रॉस कराना था। मतलब क्या है कि अगर हम बोले कि सपोज उन्हें कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि क्या हुआ, टी स्टैंड फॉर द हाइट ऑफ द प्लांट। तो प्लांट यहाँ पर कंप्लीटली टॉल प्लांट को उन्होंने कंप्लीटली ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया। ठीक है, तो टॉल प्लांट को सपोज उन्होंने फीमेल बना लिया। फीमेल कैसे बनाएंगे, जो एंथर पार्ट होंगे फ्लावर के उनको कंप्लीटली इमैस्कुलेट कर देंगे। तो अब क्या हो गया, ये प्लांट फीमेल हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से इमैस्कुलेशन किया गया, कंप्लीटली एंथर को रिमूव कर दिया गया। और अब जो हम लोग इनमें अब क्या है कि इनके फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर फीमेल पार्ट तो है लेकिन मेल पार्ट नहीं है।
तो पॉलन ग्रेन्स हम कहाँ से लेंगे? हम लोग कम्प्लीटली ड्वार्फ प्लांट मेल से हम लोगों ने ले लिया पॉलन ग्रेन्स। अब यहाँ से पॉलन ग्रेन्स को ला करके हम लोगों ने फीमेल के पार्ट पे ट्रांसफर कर दिया। तो अब हमारा जो ब्रीड हो गया, अब जो हमें रिजल्ट मिलेगा, पेरेंट क्या हो गया इसके लिए? कंप्लीटली टॉल पेरेंट एंड कंप्लीटली ड्वार्फ पेरेंट हो गए, जो कि होमोजाइगस या प्योर ब्रीड में प्रेजेंट थे। अब इनके ऑफस्प्रिंग को हमें स्टडी करना है। तो इनका इमेस्कुलेशन काफी इजी होता है, क्योंकि हम लोग काफी अच्छे से इसको बाइफर्केट कर सकते हैं, मेल पार्ट को और फीमेल पार्ट को यहाँ से इजीली कट हो जाएगा। तो ये पी प्लांट भी इसीलिए उन्होंने चूज किया था कि इजीली अपना एक्सपेरिमेंट को कैरी कर सके। इमेस्कुलेशन के बाद क्या होता है, ये नहीं कि तुरंत फर्टिलाइजेशन करा दिया जाता है, क्योंकि उस समय तक मैच्योरिटी नहीं पहुंची होती है। तो इस वजह से जब तक उनमें मैच्योरिटी नहीं आती है, उस पीरियड तक के लिए उनमें बैगिंग कर दिया जाता है। बैगिंग का मतलब होता है कि अगर उस प्लांट में जब इमेस्कुलेशन करने के बाद उसे कवर कर दिया जाता है कि वो दूसरी नियर बाय फ्लावर से जो कि अनडिजायर्ड फ्लावर होगा, अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स होगा, जिनका पॉलन ग्रेन्स का हमें नीड नहीं है, उससे ना फर्टिलाइज हो जाए। तो बैगिंग करने से ये प्रिवेंट हो जाता है। तो जब उन्होंने मोनोब्रीड क्रॉस कराया तो उसमें से क्या रिजल्ट मिला? क्या था? कंप्लीटली टॉल फीमेल पार्ट, फीमेल प्लांट का, और कंप्लीटली ड्वार्फ इन्होंने मेल प्लांट का लिया था। तो जब इनमें ब्रीड कराया जाएगा तो इनको क्या मिला? अगर आप ब्रीड कराएंगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी ये गैमेट्स मिलता है। ये गैमेट्स बनता कैसे है? हमें पता है, मियोसिस आपने पढ़ा है, आपको पता होगा कि क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सपोज इस क्रोमोसोम्स पे कैपिटल टी प्रेजेंट है, टी क्या डिनोट कर रहा है? टॉलनेस ऑफ द प्लांट, और इधर भी टी प्रेजेंट है, इधर भी क्योंकि होमोजाइगस स्टेट में प्रेजेंट है। तो क्या हमें पता है कि अगर हाइट का अगर जीन होगा तो दोनों आमने सामने प्रेजेंट होंगे इनकी होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे। तो अब क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, ये दोनों क्रोमोसोम्स या मियोसिस स्टेज में अलाइनमेंट हो जाएगा पहले इक्वेटोरियल रीजन पे, देन स्पाइंडल फाइबर इन दोनों क्रोमोसोम्स को लेकर के अपोजिट पोल्स की ओर मूव करने लगते हैं। ये स्टेट क्या था? 2n क्रोमोसोम्स का। और जब ये दोनों अलग अपने अपोजिट पोल्स में मूव करने लगते हैं तो अब जो स्टेट आएगा दैट विल बी ऑफ द एन स्टेज, जो कि हैप्लॉइड स्टेज में ये ट्रांसफर हो जाता है। तो ये वही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दो टी अलग अलग हो गए। तो ये क्या होता है? एन नंबर आने का मतलब क्या हुआ? ये गैमेट्स फॉर्म किए। तो एन में एक एन में एक ही क्रोमोसोम है, यहाँ से सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। तो ये एन फॉर्मेशन हुआ, ये टी यहाँ पर आ गया, एक टी दूसरे गैमेट्स में आ गया। सिमिलरली स्मॉल टी के केस में या मेल प्लांट के केस में भी सिमिलर वैसे ही होगा। तो हम लोग ने क्या देखा, जो टोटल जो हमें ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं ऑल आर इन द हेटेरोजाइगस फॉर्म। अब क्या किया इन्होंने? अब इसको सेल्फ ब्रीड करा दिया। ओके, सेल्फ ब्रीड कराएंगे तो क्या होगा? अब यहाँ पर जब सेल्फ ब्रीड करा रहे हैं तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सेल्फ ब्रीड मतलब ये F1 जनरेशन हो गया, जिसमें कि हमें कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस फॉर्म मिला। जब इन्होंने सेल्फ ब्रीड कराया तो क्या मिला? फिर उसी तरीके से गैमेट हमारा अलग होगा, दो क्रोमोसोम्स हमें मिलेंगे यहाँ पे। अगर इस प्रोजेनी की बात करें तो हमें किस तरह से मिलेंगे? कैपिटल टी एक क्रोमोसोम पे, स्मॉल टी इसके होमोलोगस क्रोमोसोम से। मियोसिस में भी सेम वैसे ही होगा कि ये दोनों क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पे मूव कर जाएंगे और दोनों अलग अलग डिफरेंट गैमेट्स में ये पैकिंग हो जाएंगे। पैकिंग होने के बाद हमें जो गैमेट्स मिलेगा उसमें एक गैमेट में कैपिटल टी मिलेगा और दूसरे गैमेट में स्मॉल टी मिलेगा। तो हम लोगों ने यहाँ सिमिलरली वैसे ही सेल्फिंग करना है। तो दोनों पेरेंट क्या हो गए? दोनों पेरेंट हेटेरोजाइगस। सेल्फिंग का मतलब क्या हुआ है? कैपिटल टी स्मॉल टी को हम लोगों ने कैपिटल टी स्मॉल टी से ही क्रॉस कराया, ये हो गया सेल्फिंग। अब जब क्रॉस कराया तो हमें किस तरीके से इनको अरेंज करना है? इनको हम सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी, कैपिटल टी दो हुआ। मल्टीप्लीकेशन करने का यहाँ क्या मतलब है कि इनका यहाँ पे फ्यूजन हुआ। जब एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम दूसरे एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम से अगर यहाँ पर फ्यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेगा। तो यहाँ पर कैपिटल टी से जब फ्यूज करेगा तो क्या मिलेगा? दोनों टी यहाँ पर आ जाएंगे ना, तो यहाँ पर कैपिटल टी मिला। सिमिलरली जब कैपिटल टी स्मॉल टी से फ्यूज करेगा तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम इस स्मॉल टी के पास आते हैं। स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ फ्यूज किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी के साथ फ्यूज किया,
देन वी हैव होमोजाइगस स्मॉल टी। तो ये जो हम लोगों ने स्क्वायर में हम लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर। तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें कि F1 जनरेशन में हमें ऑल 100% हमें टॉल मिल रहे हैं, क्योंकि कैपिटल टी डिनोट्स फॉर द टॉलनेस, स्मॉल टी डिनोट्स फॉर द ड्वार्फ। और हमें पता है कि क्या कि हमेशा जब भी कैरेक्टर शो होता है अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म, डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होता है। तो कैपिटल टी इज हियर डोमिनेंट। कैपिटल टी हमें जब भी कोई डोमिनेंट कैरेक्टर को हमें शो करना होता है तो हम उसे कैपिटल से शो करते हैं। तो यहाँ हमें 100% डोमिनेंट मिला है, यानी कि 100% हमें टॉल ऑफ स्प्रिंग मिला है। टॉल ऑफ स्प्रिंग को जब हम लोग ने सेल्फ कराया तो हमें क्या मिला, हमें रेशियो मिलेगा, दो रेशियो मिलेगा हमें, एक जीनोटाइपिक रेशियो, एक फिनोटाइपिक रेशियो। तो आप देखोगे कि फिनोटाइपिक रेशियो के अकॉर्डिंगली ये तीन जो है, जो हमें दिख रहा है, हमें तीन क्या दिखेंगे, टॉल दिखेंगे, और एक क्या दिखेंगे हमें, एक हमें डॉर्फ दिखेंगे। तो रेशियो हो गया 1:2। और अगर हम लोग जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें, जीन्स की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी टॉल तो है, तीनों टॉल है, लेकिन क्या है, इन तीनों में से एक टी का, एक ऑफ स्प्रिंग का जो जीन है वो होमोजाइगस स्टेट में है, और बाकी दो का जो जीन है दैट इज इन हेट्रोजाइगस स्टेट। तो ये रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1 का रेशियो हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी भी यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। अगर हम बोले कि आउट ऑफ 4 प्लांट आफ्टर सेल्फिंग the F1 generation, what is the probability to get tall plant? तो हमें पता है probability का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो टोटल सेल्फिंग से कितने हमें ऑफ स्प्रिंग मिल रहे हैं, टोटल 4 मिल रहे हैं, और हमें क्या चाहिए, टॉल प्लांट। तो टॉल प्लांट की बात करें तो टॉल कितने मिल रहे हैं, 1 2 3, तो 3 टॉल प्लांट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग टॉल इज 3/4। सिमिलरली अगर ड्वार्फ की बात करें तो ड्वार्फ हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1, और कितने में हमें 1 मिल रहे हैं, 4 में 1 मिल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ड्वार्फ प्लांट ऑन सेल्फिंग F1 जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल गिव यू 1/4 ड्वार्फ प्लांट। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करते हैं मेंडलिज्म के हेल्प से। अब तो ये तो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब आ जाते हैं हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस में। मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या डिफरेंस है, आपको देख के ही समझ में आ रहा है। वहां पर हम लोगों ने एक कैरेक्टर लिया था, दैट इज हम लोगों ने सिर्फ प्लांट की हाइट को लिया था। अब यहाँ पर डाईहाइब्रिड क्रॉस में यहाँ पर दो हम लोग जीन लेंगे। एक जीन होगा जो कि सीड के शेप को रिप्रेजेंट करेगा, और एक जीन होगा जो कि सीड के कलर को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं बोल रही हूँ एक जीन, और यहाँ पर आ रहा है दो डिफरेंट कलर। तो ये जो दो डिफरेंट कलर है ये जीन की ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। कलर अगर हम बोल रहे हैं और जीन की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कलर एंड शेप, और अगर ट्रेट की बात करेंगे तो हम स्पेसिफिकली डिफाइन करेंगे कि शेप कैसा है। तो यहाँ पर एक राउंड का ट्रेट है, एक रिंकल का ट्रेट है। ये जीन नहीं है, इसको हम ट्रेट बोलते हैं, जो कि पेयर्ड में होता है ऑलवेज। और दूसरा क्या है, एक येलो कलर ऑफ सीड है एंड येलो कलर ऑफ ग्रीन कलर ऑफ सीड है, जो कि दोनों ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीन जो कि सीड के कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्पेसिफिकली अगर बोले येलो एंड ग्रीन तो ये ट्रेट को रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको बोलते हैं एलील्स बताता है। ठीक है। अब सिमिलरली हम डाईहाइब्रिड क्रॉस में आता है, यहाँ पर फिर से हम लोग गैमेट्स बनाते हैं। तो गैमेट्स यहाँ कैसे बनेंगे, यहाँ पर दो क्रोमोसोम है, दो डिफरेंट क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम है जिसमें कि सीड का शेप प्रेजेंट है, दूसरा क्रोमोसोम है जिसमें कि सीड का कलर प्रेजेंट है, कैपिटल Y। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कैपिटल R और कैपिटल Y। तो मेयोसिस में क्या होगा, ये दोनों क्रोमोसोम्स अलग अलग पोल पे जाएंगे और ये दोनों गैमेट्स अलग हो जाएगा। तो हमें कैसे गैमेट्स मिलेंगे, हमें कुछ इस तरीके से गैमेट मिलेंगे जिसमें कि जो सेग्रीगेट होकर के एन नंबर ऑफ गैमेट्स बना रहे हैं, हैप्लॉइड जो गैमेट्स बना रहे हैं उसमें हमें क्या मिलेगा, गैमेट कैपिटल R कैपिटल Y का, कैपिटल R कैपिटल Y का दो गैमेट मिला, एंड स्मॉल r स्मॉल y का हमें दो गैमेट मिलेगा। तो अब हम इसे अगर फ्यूज कराएंगे कैपिटल R कैपिटल Y को, क्योंकि यहाँ पर फ्यूजन इससे हो इसके बीच में हो, दोनों तो सेम ही है, स्मॉल r स्मॉल y के बीच में अगर हम फ्यूजन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा,
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हम दोनों जीन को एक साथ रखते हैं, अलग अलग रखेंगे। जैसे कि शेप का जीन को एक साथ रखा हम लोगों ने और कलर के जीन को हम लोगों ने एक साथ रखा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर ऑफस्प्रिंग बन गया, F1 जनरेशन बन गया। अब फिर से हम इनमें इनका गैमेट्स बनाएंगे। तो अब गैमेट्स कैसे बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, वैसे ही हम लोगों ने सेग्रीगेशन लगाना है, क्योंकि अब जो क्रोमोसोम हमें मिला है इसमें एक क्रोमोसोम में कैपिटल आर है, इसके होमोलोगस में स्मॉल आर है, दूसरे में क्या है, क्योंकि ये सेल एक सेल के अंदर का बता रहा था, एक सेल को जब डिवाइड करना है, रेप्लिकेट कर मियोसिस करना है, तो क्या हो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो एक तरीके से तो ये दो डिफरेंट गैमेट्स में जा सकता है। तो अब ये जो दो डिफरेंट गैमेट्स बनाएगा तो किस तरीके से बनाएगा, ये कैपिटल आर स्मॉल आर एक गैमेट में आ रहा है, तो एक गैमेट तो बन गया कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरा गैमेट क्या बना रहा है, एक बनाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये कैसे बना रहा है, ये तो सिंपल अरेंजमेंट था जब आर और वाई एक साइड में प्रेजेंट था। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि आर वाई, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि कैपिटल आर और कैपिटल आर इस तरीके से अरेंज हो, स्मॉल वाई इस तरीके से अरेंज हो। ठीक है, अब जब इनमें मियोसिस होगा तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई का, कैपिटल आर स्मॉल वाई। सिमिलरली हमें और दूसरा क्या मिल रहा है इधर, कैपिटल आर स्मॉल वाई एक गैमेट में जा रहा है। ठीक है, सॉरी ये कैपिटल वाई है। हाँ, तो हमें क्या मिलेगा, एक स्मॉल आर कैपिटल वाई, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दो डिफरेंट टाइप्स, एन में यहाँ पर दो डिफरेंट सेल्स में एन नंबर गैमेट्स यहाँ पर मिल रहा है। सिमिलरली लास्ट वन हमें क्या गैमेट मिलेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये है कैपिटल वाई। ठीक है, तो अब हमें चार गैमेट्स मिल गए। अब हम F1 को सेल्फ करवाएंगे, ये चार गैमेट्स मिल गए। F1 को सेल्फ कराने से हमें क्या मिलेगा, हमें चार गैमेट्स को सेल्फ करा रहे हैं तो हम ये इधर भी चार गैमेट मिलेगा, एक को हम लोगों ने फीमेल रख लिया, एक को हम लोगों ने मेल रख लिया। अब जब हम लोग फ्यूज कराएंगे तो हमें कैसे इसको रीड करना होता है, ये डायगोनली हम हर एक से इसको फ्यूज कराते जाएंगे, जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब ये इससे भी फ्यूज करेगा तो क्या आ रहा है हमारे पास, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरीके से हम लोगों को सारा ये फिल कर लेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि स्पेसिफिक हमें रेशियोज मिलता है इसमें। पहले हम इसे फिल कर लेते हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई, समझ में आ रहा है ना मैं कैसे कर रही हूँ, इसको इससे फ्यूज कराना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब सेम इसे हम इससे फ्यूज कराएंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। बहुत टाइम पे स्टूडेंट्स को ये फिल करने में प्रॉब्लम होता है कि किस तरीके से ये आ गया। तो अब समझ में आ रहा है ना किस तरीके से हम लोग हर के साथ इसको फ्यूज कराते जा रहे हैं, हर के साथ इसको ऐड करना है। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब क्या, अब हम लोग देखेंगे कि हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमें येलो कलर के राउंड सीड मिले हैं। येलो राउंड क्यों, क्योंकि जहां पर भी एक भी कैपिटल आर होगा इसके साथ में स्मॉल आर भी होगा तभी भी हमें राउंड शेप मिलेगा। और अगर एक कैपिटल वाई होगा इसके साथ अगर स्मॉल वाई भी प्रेजेंट होगा या कैपिटल वाई प्रेजेंट होगा तो हमें राउंड, क्योंकि आर यहाँ पर डोमिनेंट है एंड वाई यहाँ पर येलो कलर यहाँ पे डोमिनेंट है, तो एक भी कैपिटल लेटर प्रेजेंट होगा तो कैरेक्टर किसका शो करेगा, कैपिटल लेटर वाले का। तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर अनकैपिटल वाई, यानी कि राउंड येलो। ठीक है, सिमिलरली हम लोग बाकी में देखेंगे तो हमें यहाँ पर 3 हमें ग्रीन मिलेगा, ग्रीन राउंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कैपिटल आर प्रेजेंट है हर जगह पे, यहाँ पर कैपिटल आर हो या स्मॉल आर हो हमें क्या मिलेगा, राउंड मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर इज द आर।
तो यहाँ पर कैपिटल आर हो या इसके साथ कुछ भी हो, लेकिन y जो होगा यहाँ स्मॉल है, स्मॉल y। तो ये क्या मिल रहा था, रेड येलो, ये कितना मिला हमें 9। ये हमें कितना मिल रहा है स्मॉल y, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल y, स्मॉल y और r की जगह r के साथ कैपिटल R भी हो सकता है, स्मॉल r भी हो सकता है। तो वैसे केस में हम लोग को क्या मिलेगा, ग्रीन राउंड। ये कितने मिले, ग्रीन राउंड। बाकी का आप देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, जैसे कि आर का यहाँ पर रोल था वैसे यहाँ पर वाई का रोल हो गया है। तो अब हम एक और क्या रेशियो मिल रहा है, स्मॉल आर वाला और कैपिटल वाई, इसके साथ कैपिटल वाई भी हो सकता है, स्मॉल वाई भी हो सकता है। आप यहाँ पर देखिए 1 2 3, ये 3 में हमें क्या मिलेंगे, रिंकल्ड और येलो। तो ये हमें कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी के एक जो मिलेंगे वो कम्प्लीटली रिंकल्ड और ग्रीन मिलेंगे, ठीक है 1। तो हमें रेशियो क्या मिला यहाँ पर 9:3:3:1 का रेशियो मिला। लेकिन ये क्या है, ये फिनोटाइपिक रेशियो है, क्योंकि जो कैरेक्टर हमें शो हो रहा है। लेकिन क्या अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये हम लोग स्मॉल 1 फिगर का ही देखते हैं। यहाँ पर क्या है, कैपिटल आर एक है, लेकिन बाकी दो क्या है, स्मॉल आर है। तो यहाँ पर ग्रीन रहने के बाद भी एक का कैरेक्टर जो है वो कैपिटल आर कैरी किए हुए है, और दो जो है वो हेट्रोजाइगस फॉर द सीड शेप यहाँ पर कैरी किए हुए हैं, जो कि कैपिटल आर स्मॉल आर है। तो अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे इस तरीके से, तो हमें जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 1:2:2:2:2:1:1:1। ये टोटल ऐड कीजिएगा तो आपका 16 आना चाहिए। लाइकवाइज आप यहाँ पर ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेगा, यहाँ पर भी आप ऐड कीजिएगा टोटल तो आपको यहाँ पर 16 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 16 ब्लॉक्स आपको देखने को मिलेगा, 4 रो एंड 4 कॉलम। तो आपको यहाँ कितने स्क्वायर्स मिल रहे हैं, 16। तो इस तरीके से बेसिकली मैंडलिज्म का डायहाइब्रिड क्रॉस कराया जाता है, और इस तरीके से रेशियो हम डिड्यूस करते हैं। अब इसके बाद का जितना भी रेशियो है जो कि जिसे हम नॉन मैंडलिज्म के अंडर भी कैटेगराइज करते हैं, वो भी इसी क्रॉस के बाद से ही हम लोग डिड्यूस करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। लेकिन अब इस एक्सपेरिमेंट से मैंडल्स ने क्या कंक्लूड किया, मैंडल्स ने ये 5 पॉइंट कंक्लूड किया था, लेकिन इसमें से जो लास्ट के 3 है इन्हें ही हम मैंडलिज्म बोलते हैं। तो पहला उनका प्रिंसिपल ऑफ यूनिट कैरेक्टर। कहने का मतलब है कि एक कैरेक्टर को वो एक कैरेक्टर को तो एटलीस्ट रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करा हाइट को। प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स मतलब जैसे कि यहाँ पर सपोज जीन ने कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों हाइट के लिए है, लेकिन क्या है, ये पेयर्ड फॉर्म में है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों एक पेयर में एक जीन आ रहा है, यानी कि 2n नंबर में एक जीन आ रहा है, ठीक। एक जीन 2n नंबर के फॉर्म में होगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस मैंने बता दिया कि अगर कैपिटल टी प्रेजेंट होगा, स्मॉल टी प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर स्मॉल टी रेसेसिव फॉर्म में होगा, इसका कैरेक्टर शो नहीं होगा, जो ऑफस्प्रिंग होंगे दैट विल बी टॉल। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मैंने बता दिया कि अगर ये दो पेरेंट है जो कि होमोजाइगस स्टेट में है, प्योर टॉल प्योर डार्क, दो पेरेंट है, तो मियोसिस के ड्यूरिंग क्या होगा, ये दोनों पेरेंट मियोसिस में ये अलग अलग गैमेट में जाकर के पैक हो जाएंगे। यहाँ पर ये एन नंबर बनाएंगे, एक दूसरे पेरेंट में भी एन नंबर में ये चेंज हो जाएंगे। 4 गैमेट्स बनते हैं ना मियोसिस में, तो मैंने यहाँ पे एक मियोसिस में क्या 2 सेल्स इनका फिर क्या होगा, इनका माइटोसिस में जाएंगे ये, तो ये 4n बनाएंगे। तो यहाँ मतलब 4n मतलब n ये ऐसे 4n बनाएंगे, ठीक है। तो अभी ये मैंने सिर्फ मियोसिस का पहला स्टेज यानी कि मियोसिस 1 का कंडीशन बताया। मियोसिस 2 होगा तो 4 गैमेट्स हमें मिल जाएंगे। तो ये क्या हुआ, एन कंडीशन हमें यहाँ मिल गया। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब था कि अब ये जो दो गैमेट बनाए हैं, इन दोनों गैमेट्स में से ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ भी कंबाइन कर सकता है, या तो फिर इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये किसी के साथ भी जाकर के असाइन हो सकता है। सेग्रीगेशन मतलब
कि ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स अलग अलग सेल्स में जाएंगे ड्यूरिंग मियोसिस, और सेग्रीगेशन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब हुआ ये किसी के साथ भी फ्यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम एक बॉल को बाउंस कर रहे हैं तो ये बॉल किसी भी 4 में से किसी भी एक बॉल के साथ बाउंस कर सकता है। यहाँ पर हम लोगों ने ब्लू बॉल को रिप्रेजेंट किया है ओवम से, जो कि ये 4 एंड गैमेट्स दे रहे हैं। ओवम तो एक ही बनता है, लेकिन मैंने समझाने के लिए बोल दिया, जैसे 4 डिफरेंट यहाँ पर गैमेट्स बन रहे हैं ना, जैसे कि हमारा वहाँ पर डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, 4 गैमेट्स बन रहा था ना। तो सपोज कर लीजिए ये कैपिटल आर स्मॉल आर का गैमेट है, तो इन चारों में से किसी के साथ भी फ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है यहाँ पे ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बाद ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये किसी के साथ भी जाकर के असाइन हो सकता है। तो ये था मेंडलिज्म का कंप्लीट एक्सपेरिमेंट और उनका कंक्लूजन। इसके बाद आता है जब पहले तो मेंडलिज्म के एक्सपेरिमेंट को अप्रूव ही नहीं किया गया, क्योंकि वो साइंटिस्ट नहीं थे, उस समय तक क्रोमोसोम का डिस्कवरी नहीं हुआ था, मियोसिस माइटोसिस लोग नहीं जानते थे। लेकिन जब उनका वर्क रिकॉग्नाइज होने लगा तब उसके बाद फिर से इंटरेक्शन आया, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट मैंडेलियन डिस्कवरीज। उसमें से 2 इंटरेक्शंस होते हैं, वन इज द इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस, वन इज द अनदर इज द इंटरजेनिक इंटरेक्शंस। तो ये दोनों भी मैंडेलिज्म से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। वो कैसे इनका रिलेशन है वो मैं अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। Till then, goodbye and have a nice day. And finally, don't forget to click on the bell icon. बेल आइकन पे आप जरूर क्लिक करें, क्योंकि बेल आइकन पे आप क्लिक करोगे तो जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो गुड बाय।